जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, एक आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे दृष्टिकोण का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, लेकिन बार बार निराशा आकर के हमें घेर लेती है। तो महाराज जी, हम अपने दृष्टिकोण को किस प्रकार से सकारात्मक बनाए रख सकते हैं? अर्जुन जी, जीवन जीने के लिए दो दृष्टिकोण हैं। दो ही तरह के लोग इस संसार में होते हैं। कुछ की दृष्टि नकारात्मक होती है, वे हर चीज में कमी निकालते हैं, और कुछ की दृष्टि सकारात्मक होती है, वे अशुभ में भी शुभ निकाल लेते हैं। वे किसी समस्या में भी हल ढूंढ लेते हैं। एक तरह के ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ उपलब्धि मिल जाए, कुछ बड़ा मिल जाए, तो उससे फिर वो अहंकार करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, व्यसनों में पड़ जाते हैं और अपने आप के लिए नष्ट कर लेते हैं। दूसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं कि वो समस्या में पड़ते हैं, लेकिन वह उस समस्या के लिए ही सीढ़ी बना लेते हैं। जैसे किसी आदमी के सामने पत्थर आ जाए, पत्थर रूपी समस्या आ जाए, तो एक व्यक्ति पत्थर रूपी समस्या से घबराता है, डरता है, पीछे लौट जाता है। एक दूसरा व्यक्ति है, वह पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। वह अब तक कुछ नीचे था, लेकिन अब वह कुछ ऊपर उठ जाता है। हम यदि विचार करें, जितने भी आज तक श्रेष्ठतम पुरुष हुए हैं, उन सभी श्रेष्ठतम पुरुषों में जिनके सामने समस्याएं आईं और उन्होंने उन समस्याओं को समझा, उनका मुकाबला किया, ऐसा एक महापुरुष नहीं जिसके सामने समस्याएं आई हों। कोई ऐसा महापुरुष नहीं जिसके सामने समस्या आई हो और वह उन समस्याओं से घबरा गया हो। जो समस्याओं से घबरा जाते हैं, लौट जाते हैं, वे कुछ बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जो समस्याएं किसी के सामने आए और वह उसे चुनौती की तरह स्वीकार करे, वह आगे बढ़ता जाता है। तो मैंने कहा, दो भाव हैं जीवन के, एक नकारात्मक भाव है, एक सकारात्मक भाव है। हमारे समाज का पूरा शिक्षण नकारात्मक है। हमारे यहाँ यही सिखाया जाता लगातार कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है। हमारे शिक्षण में यह शामिल ही नहीं कि हमारे पास क्या है। हम तरक्की भी इसलिए करना चाहते हैं कि हम किसी को नीचा दबाना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा देखने के लिए हमारे सामने आता है कि हम विकसित इसलिए नहीं हो रहे कि विकसित हमें होना है। हम विकसित इसलिए नहीं हो रहे कि मेरे पास साधनों की कमी है और मैं अपने साधनों को जुटाकर अपने जीवन को ठीक बना लूं, अच्छा बना लूं। मैं दूसरों के जीवन को देखता हूं और उनको नीचा दिखाने के लिए मैं बड़ा घर इसलिए नहीं बनाता कि मुझे बड़े घर की जरूरत है। मैं बड़ा घर इसलिए बनाता हूं कि सामने वाले का घर छोटा हो जाए मुझसे। ये दृष्टि नकार की दृष्टि है। हम हमेशा सकारात्मक दृष्टि में रहें। हम जो भी काम करें इसलिए करें कि मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए मैं ये काम करता हूं। आपने सुना होगा कि बीरबल ने एक बार एक लाइन खींच दी और लाइन खींचने के बाद उसने कहा कि जो भी व्यक्ति इस लाइन को बिना मिटाए छोटी कर देगा, उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। कहते हैं बहुत से लोग आए लेकिन कोई सफल ना हुआ। सभी ने कहा कि ये ऐसे छोटी नहीं हो सकती।
तो कहते हैं बीरबल ने अपने आप ही सबके सामने सिद्ध कर दिया, और उसने एक बड़ी सी लाइन उसके सामने खींच दी, वो लाइन छोटी हो गई। तो एक तरीका है कि हमारी लाइन छोटी है, हम दूसरे की लाइन को मिटा दें और छोटी कर डालें। दूसरा तरीका, पॉजिटिव तरीका है कि हम अपनी लाइन को बढ़ाएं। दूसरे लोग छोटे हो जाते हैं, हो जाने दो, ना हो तो ना हो, हमें क्या लेना देना है। तो हमारी दृष्टि जो हो वह केवल मेरे लिए क्या करना है, मेरे लिए क्या ठीक है, ऐसा मुझे काम करना है, ऐसा मुझे आगे बढ़ना है। तो दो दृष्टियां जीवन की, सकारात्मक और नकारात्मक। मैं लगातार इस पर दृष्टि बना के रखूं कि मेरे पास क्या है। तो हम विचार करें, नकारात्मकता से बचने के लिए पहले हम ये सोचें मेरे पास क्या क्या है। हम एक सूची तैयार करें कि मेरे पास क्या है। जैसे मेरे पास सबसे पहली चीज, मेरे पास जीवन है। जीवन से महत्वपूर्ण इस संसार में क्या हो सकता है। जीवन इतनी कीमती चीज है, इसके लिए सब दांव पर लगाया जा सकता है, क्योंकि जीवन है तो सब है। मैंने सुना है कि एक बार सिकंदर किसी संत के सामने गया और संत से उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि भारतीय संतों के पास सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो संत ने कहा कि हे, तेरे पास तो साम्राज्य है। सिकंदर ने कहा कि हाँ, मेरे पास साम्राज्य है, लेकिन फिर भी मैं दुखी ही हूं। तो महात्मा ने कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह जीवन है। जीवन के सामने सब चीज दांव पर लगाई जा सकती है। तो सिकंदर ने कहा जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन तो बहुत लोगों के पास है। तो उसने कहा चलो विचार करो। तो महात्मा ने कहा सोचो सिकंदर, तुम कहीं भटक गए हो रेगिस्तान में और वहां दूर दूर तक पानी नहीं है। वहां मेरी कुटिया है, तुम घूमते घामते मेरे पास तक आ गए। मेरे पास 1-2 लीटर पानी है, तुम मुझसे पानी मांग रहे हो। तो मैं तुमसे यदि यह शर्त रख दूं उस समय, जिस समय तुम भटक गए हो, तुम अब और तब मरने वाले हो प्यास से, और मैं शर्त लगा दूं कि हे सिकंदर, मैं तेरे लिए चुल्लू भर पानी तब दूंगा जब तू मुझे आधा साम्राज्य देगा, तो देगा कि नहीं। सिकंदर ने विचार किया कि मैं ही ना रहूंगा तो साम्राज्य का होगा भी क्या, तो मैं चुल्लू भर पानी के लिए आधा साम्राज्य दे दूंगा। तो सिकंदर ने कहा दे दूंगा मैं आधा साम्राज्य। तो महात्मा बोला कि नहीं, आधा नहीं चाहिए मुझे पूरा साम्राज्य चाहिए। देख ले, नहीं तो मैं पानी नहीं देता। तो सिकंदर ने कहा कि मुझे पूरा साम्राज्य ही देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जीवन बचाना है। जीवन बचाया जा सकता है पूरे साम्राज्य को छोड़कर भी। तो मेरे पास, अगर मैं सकारात्मक सोचूं, तो मेरे पास सबसे अमूल्य चीज, मेरे पास जीवन है। जीवन से बड़ा और क्या होगा। और भी विचार करूं कि मेरे पास क्या है। अगर मेरी दृष्टि इस पर रहती है कि मेरे पास क्या है, तो मैं सकारात्मक जीवन जीता हूं। यद्यपि जीवन में दोनों संभावनाएं हर समय हैं। हम चाहें
तो हम इसमें जी सकते हैं कि मेरे पास ये है और मेरे पास हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा जो मेरे पास नहीं है। ऐसा कभी भी ना होगा कि मेरे पास सब हो जाए। असंतुष्ट मुझे रहना है तो मैं असंतुष्ट रहूंगा ही। असंतुष्ट रहने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेरे पास हमेशा संभावना ही रहेगी। मुझे संतुष्ट होना है तो मेरे पास इतना है कि हमने कल्पना भी ना की होगी कि मेरे पास कितना है। मुझे अगर भगवान के लिए धन्यवाद देना है तो मेरे पास इतना है कि मैं धन्यवाद देते देते न सकूंगा। जैसे मैंने कहा, मेरे पास जीवन है, मेरे पास मनुष्य का शरीर है। अनंत जीव हैं इस सृष्टि में, किसी के पास मनुष्य का शरीर माने नहीं। कहते हैं हमारे संतजन शास्त्र कि 84 लाख योनियां हैं, उनमें एक मनुष्य की है। 83,99,999 योनियां और हैं। मुझे मनुष्य का जन्म मिला है तो ये भी विचार कर सकता हूं कितनी संसार में योनियां हैं, जन्म हैं, जीव हैं, लेकिन मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। तो ऐसे भाव से भी मैं सकारात्मक भाव से पढ़ सकता हूं कि मेरे पास बहुत है। तो हम यदि धन्यवाद देना चाहें इस सृष्टि को, हम यदि सकारात्मक भाव में रहना चाहें तो हमारे पास बहुत है। और भी हम विचार करें, कितने लोगों के पास माता पिता ना होंगे, मेरे पास माता पिता प्रेम करने वाले हो सकते हैं। किन्हीं के पास स्वस्थ शरीर ना हो, तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर हो सकता है। कितने लोग अनपढ़े होंगे, मैं पढ़ा हुआ हो सकता हूं। मैं यदि गिनती करूं कि मेरे पास क्या है तो मेरे देखे कई पेज हम पढ़ सकते हैं कि मेरे पास क्या है। लेकिन मैंने कहा कि हमें लगातार शिक्षण ये मिल रहा है समाज से कि तुम इसमें जियो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। आपने देखा होगा कि आपका कभी दांत टूट जाए, हमारे मुख में 32 दांत होते हैं, लेकिन जीभ हमारी बार बार वहीं जाती है जहां दांत टूटा हुआ है, और जीभ अपने आप के लिए घायल कर देती है। 31 दांत और भी हैं, बिना टूटे हैं, सही है। जीभ वहां जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारा मन लगातार, क्योंकि ऐसा ही समाज से हमने सीखा है, जैसे हम किसी भी लीक में चलें लगातार तो दूसरी रास्ते अच्छी भी हो, लेकिन हम उसी में चलते रहते हैं क्योंकि हमारी एक आदत बन गई है। तो समाज के शिक्षण से, समाज के लोगों से हमारे पास ऐसी आदत बन गई है कि हम सदैव नकार में जीते हैं। हम देख लें, हमारे माता पिता हैं, हमारी शिकायत का भाव रहता है कि हमारे माता पिता ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सबके माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन हम नकार के भाव से भरे रहते हैं कि हमारे पिता ने ये नहीं किया, हमारे पिता ने ये नहीं किया। हमारी अपेक्षाएं मित्रों से रहती हैं कि मित्रों ने हमारे साथ ये नहीं किया, हमने तो बहुत किया, लेकिन हमारे मित्रों ने हमारे साथ क्या किया। हम समाज के लिए कहते हैं बार बार कि समाज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो दो भाव हैं। सकारात्मक भाव में सोचें कि हमारे मित्रों ने हमें कितना दिया है, और दिया तो है। आप विचार करें, एक मित्र आपके साथ रहता है। मित्र इसीलिए है क्योंकि आप उसके साथ अभी सकारात्मक भाव में हैं। सकारात्मक भाव का अर्थ है कि जैसे आप अभी इस कमरे में बैठे हैं, जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, वो थोड़ा प्रयोग करके देखें। अपने कमरे में तुम गिनती करके देखो कि लाल वस्तुएं कितनी हैं। शायद आपने गिनती कर ली होगी, आपके जहां बैठे होंगे 4 से 8 10 वस्तुएं होंगी। लेकिन आप विचार करें, जब आपने लाल वस्तुएं देखी हैं तो पूरे कमरे में और भी रंग होंगे। हो सकता है कि कमरे की पुताई सफेद रंग से हुई हो, लेकिन जब आपने लाल रंग देखा तो सारा सफेद रंग छिप गया, पूरा आकाश का रंग छिप गया, पूरी प्रकृति का रंग छिप गया, क्योंकि आपकी दृष्टि केवल एक चीज पर टिक गई। तो जब तक हम किसी के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं,
तब तक हम उसके गुण गुण देखते रहते हैं और आनंद के साथ हमारा जीवन बीतता रहता है। लेकिन किसी बात को लेकर हमारे मित्र से ठन जाती है, विरोध हो जाता है, तो हम पता नहीं क्या हुआ, एक क्षण में 50-100 गलतियां, हजारों गलतियां हमने ढूंढ ली, क्योंकि हमारे होश का कांटा अब नकार पर चला गया। क्या मिलेगा उससे? केवल दुख ही हमारे पास आएगा। तो ऐसे ही सारी सृष्टि की बात है। मैंने बार बार एक बात कही है, एक व्यक्ति सफल होता है, फूला फूला करता है, लेकिन आप सोच कर देखो, आपकी सफलता नहीं है। जैसे इस समय हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के लिए मैं कहूं कि मैं ही इसमें प्रमुख हूं, तो मेरी बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि इस वीडियो में सहयोग करने वाला यूट्यूब चैनल है, गूगल है, कितने सारे वैज्ञानिक इसमें लगे होंगे, मोबाइल भी है, मोबाइल के लिए कितने लोगों ने बनाया होगा, कितने बड़े लोग, कितनी संख्या में लोग लगे हैं जो हम यहां बोल पा रहे हैं। तो मैं चाहूं तो पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर सकता हूं। और कोई यदि कृतज्ञ होना चाहे तो सोशल मीडिया के लिए तमाम दोष दे सकता है कि इससे लोग बिगड़ रहे हैं। तो बात सोचने की है। गिलास में पानी भरा हो आधा, तो कुछ लोग उसके लिए कह देंगे आधा गिलास खाली है। जिसकी नकारात्मक दृष्टि है, इसकी सकारात्मक दृष्टि है, वो कहेगा कि आधा गिलास भरा है। तो सकारात्मक रहने के लिए हमारे लिए यही होना चाहिए कि हम ध्यान इस बात पर रखें कि हमें किससे क्या मिला है। हम सूरज को धन्यवाद दे सकते हैं, रोज हमें रोशनी देता है। हम रात्रि को धन्यवाद दे सकते हैं कि रात्रि आती है तो हम पैर फैलाकर सो जाते हैं। ऐसा क्या है इस संसार में जिसके लिए हम धन्यवाद न दे सकें? हम अपने सद्गुरुओं को धन्यवाद दे सकते हैं। कितने सद्गुरुओं ने ज्ञान इकट्ठा किया और जो हमें आज ज्ञान मिल सकता है, पूरी एक श्रृंखला सद्गुरुओं की, हम उन सब सद्गुरुओं को धन्यवाद दे सकते हैं। हम पूरे विज्ञान को, जो भी वैज्ञानिक हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद के भाव से भर सकते हैं, बहुभाव से भर सकते हैं, और हम शिकायत के भाव से भी भर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के नाते कुछ नुकसान भी होते हैं। तो मैंने कहा, जिसके लिए शिकायत भाव में जीना है वो शिकायत भाव में जी सकता है। जिसके लिए धन्यवाद के भाव में जीना है, सकारात्मक भाव में जीना है, वह सकारात्मक भाव में जी सकता है। दोनों के लिए ही इस संसार में पर्याप्त कारण मिल जाएंगे, लेकिन मुझे सकारात्मक भाव में जीना है, क्योंकि नकारात्मक भाव में जीने से मेरे हाथ क्या आएगा? मैं तो आनंद ही चाहता हूं ना। और दूसरी बात, जैसे ही मैं किसी के प्रति सकारात्मक भाव से भरता हूं, तो वह भी मेरे प्रति सकारात्मक भाव से भरता है। आप विचार करें, आप किसी की बार बार निंदा करें और वह निंदा उस तक पहुंच जाती है, फिर वह, क्योंकि मैं उसके प्रति नकार भाव से भरा हुआ हूं, फिर वह भी मेरी निंदा करता है, वो भी मेरी बुराई करता है, मेरे विषय में बुरा सोचता है। आप सोच के देखें, आपके पास में कोई घर है, वहां किसी के पास एक कार आई है, हम उसके घर जाएं तो हम उससे कह सकते हैं कि अरे भाई, बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत सुंदर आप कार लाए हैं, बड़ी प्रसन्नता है हमें, अरे मिठाई नहीं खिलाओगे हमें? ऐसा समझे कि अब वो कार आपकी है, आपको जब भी जरूरत होगी, क्योंकि आप प्रेम पूर्ण तरीके से गए हैं उसके घर, आपने अपनापन दर्शाया है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जाए नकार से भरा हुआ, वो दूसरी बातें कर सकता है। वो कह सकता है अरे आप कार सफेद लाए, सफेद का आजकल क्रेज नहीं है, नीली कार लानी चाहिए थी। अरे आप तो सेकंड मॉडल ले आए, इसका फर्स्ट मॉडल भी कहाँ महंगा है। अरे हमारे रिश्तेदार कार लेकर आए, वो तो बहुत ही
फर्स्ट मॉडल वाली कार है, बहुत सुंदर कार है, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। ऐसे व्यक्ति नकार के भाव से भरे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को फिर कोई लाभ ना होगा। वो व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरे विषय में ये नकार का भाव रखता है, मुझे वहां से कुछ न मिलेगा। तुम भी कुछ लेकर आओगे तो वह भी ऐसा ही भाव लेकर तुम्हारे सामने आएगा। तो हम सदैव इस अस्तित्व के प्रति, मैं तो कहता हूं शत्रु के प्रति भी आपका भाव सकारात्मक हो, क्योंकि शत्रु भी एक समस्या बनता है। और उस समस्या के कारण, जैसे मान लीजिए एक मेरा शत्रु है, वो किसी चीज में निपुण है और मेरा उससे विरोध हो गया है, तो जिस चीज में वो निपुण है मुझे भी उस कार्य में निपुण होना पड़ेगा, तभी मैं उससे टक्कर ले सकता हूं। नहीं तो मैं उससे टक्कर नहीं ले पाऊंगा। एक राजनीतिक व्यक्ति है, मेरा उससे विरोध होता है, तो मुझे भी राजनेताओं से संपर्क करना पड़ेगा। तो मैं भी एक राजनेता बन जाता हूं। तो शत्रु भी मुझे ऊपर उठाते हैं। आप विचार तो करें, रावण न हो तो राम कहां है। आप रावण को निकाल दो, आप खरदूषण को निकाल दीजिए, आप ताड़का को निकाल दीजिए, फिर राम न बचेंगे। तो इसीलिए मैं इस अस्तित्व में सबके प्रति धन्यवाद के भाव से भर सकता हूं, भरना चाहिए। मेरे अंदर किसी के प्रति भी घृणा ना हो, लेकिन हम ऐसे भाव में जीते हैं, हम तो हर बात नकार में ही जीते हैं। जरा से बादल आ जाएं तो हम भगवान को कहने लगते हैं कि हे भगवान इसे रोक दो, बरसे ना। तो हम तो लगातार विरोध में ही जीते हैं चीजों के। तो मैंने कहा बहुत सारी चीजें हैं सकारात्मक भाव में जीने के लिए। बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे निरंतर इस प्रकृति से मिल रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे आसपास से मुझे मिल रहा है, मेरे माता पिता से मुझे मिल रहा है, इस समाज से मुझे मिल रहा है। तो मैं सारी सृष्टि के प्रति धन्यवाद दे सकता हूं, सकारात्मक भाव से जी सकता हूं। स्कूली बच्चे हैं, वे कभी कोई परीक्षा देते हैं, परीक्षा में उनके कुछ नंबर रह गए और वो पास न हो सके, किसी नौकरी से वंचित हो गए। वह नकार के भाव से भी भर सकता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वह सकारात्मक भाव से भर सकता है। वह ऐसी भी कामना कर सकता है, ऐसी भी सोच सकता है बात कि भगवान ने कुछ मेरे लिए अच्छा सोच रखा होगा। हो सकता है कि मेरे भाग में कोई बड़ी परीक्षा में पास होना लिखा हो। ऐसा सोच करके वो निराश नहीं होगा और अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएगा। तो हमें लगातार निरंतर परमात्मा के प्रति भाव में रहना चाहिए। ईसा मसीह भी एक जगह कहते हैं कि जो छोड़ने के लिए तैयार है प्रकृति उसके लिए ही देती है। आप देखें कि जैसे ही किसी जगह की वायु उड़ती है, तमाम वायु वहां पर इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज के प्रति कभी भी नकार के भाव से न भरें। इस संसार में सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है। आपको अपने नेत्रों के लिए ठीक करना है, आपको अपनी सोच के लिए ठीक करना है। इस संसार में सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे देखे मैं जो कहना चाहता था कह चुका हूं। सभी मित्रों के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।